हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट व्लॉग दिल्ली टू मनाली डे 1। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मनाली जाने के लिए एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मुझे नहीं पता था कि मैं व्लॉग शूट करूँगी, अदरवाइज़ मैं घर से ही अच्छे से प्रॉपर शूट करते हुए आती। थोड़ी बहुत क्लिप जो मैंने बनाई थी स्टार्टिंग में वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और वैसे भी हम पहुँचने ही वाले हैं मनाली। बाकी सारी बातें मैं आपको होटल में पहुँच कर बताऊँगी कि क्या कैसे रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कोई रिव्यू नहीं होने वाला है, आज की वीडियो में होने वाला है व्लॉग। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है एंड फर्स्ट ट्रिप है मनाली की, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम। लेकिन अमेजिंग बात पता है यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे बाइक से आ रही हूँ। तो ये जो ट्रिप था ये हमारा बेसिकली बाइक का था। और मैं जिसने कभी 10-20 किलोमीटर भी मतलब बाइक पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, बहुत रेयर किया, और जब भी किया मैं थकी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो जाती है। तो इतना दूर आना मनाली बाइक पर ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे बाइक से ही जाना है। पर बाइक से जाने का डिसीजन हुआ ही था कि अचानक से मेरे जो हस्बैंड हैं उनके जो कुछ फ्रेंड्स भी आए, मैं आपको बता दूं कौन कौन हमारे साथ में आया है। तो मैं, मेरे हस्बैंड आए, मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड्स आए हैं, तीन तीन फ्रेंड्स हैं जिनमें से 2 अनमैरिड है और एक मैरिड है जिनकी वाइफ भी साथ में आई हैं। और जो मैरिड है ना उनकी कार में हम आए हैं। अचानक से उन्होंने बोला कि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये बात सुन के थोड़ी खुशी हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये थी कि अगर हम बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे लगेजेस हम कहाँ बांधेंगे, क्योंकि जो हमारी बाइक है वो एक स्पोर्ट्स बाइक है, एक एडवेंचर बाइक नहीं है। लाइक एडवेंचर बाइक में हम साइड में सामान डाल लेते हैं, लटका लेते हैं, बट स्पोर्ट्स बाइक में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो उसके क्लिप्स भी मैं यहाँ पे ना ऐड ऑन करूँगी, मतलब मैं पूरा व्लॉग ना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है और मैं फर्स्ट टाइम मनाली भी आई हूँ। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाड़ी में मैं कुछ टाइम आई हूँ, तो इससे ना फ़ायदा क्या हुआ है कि जो पूरा टाइम पूरा सफ़र हमें बाइक पे करना था वो अब गाड़ी में भी हो गया। तो मेरे हस्बैंड ने तो पूरे रास्ते गाड़ी बाइक चलाई है, लेकिन मैं गाड़ी में भी बैठी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो है एक्चुअल। तो गाड़ी में ही मैं आई थी और आधे कुछ रास्ते मैंने बाइक पर भी बैठी हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा यार, मतलब पहाड़ इतने पास से दिखाई देते हैं, इतना अच्छा व्यू, इतनी मतलब मज़ा ही आ जाता है। और जस्ट हम 11 बजे निकले थे रात को और आज हम पहुँचे हैं 2 बजे, दिन के 2 बजे हम पहुँचे हैं। और ये शूट कर रही हूँ मैं कमरे में आते ही हमारे रूम हमने लिया है। और बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं कसम से, अभी ये कुछ खाना खा के ना बस सोना है हमें, पहले हमें सोना है, उसके बाद हम कुछ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे आसपास। ये तो हम फिलहाल अपने होटल रूम में ही कुछ मंगा रहे हैं। और मेरा रूम कुछ इस तरीके का है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये एंट्रेंस है हमारी, साइड में मिरर है, ड्रेसिंग बना रखी है, ये हमारी अलमीरा है, यहाँ वॉशरूम है, ये वाला गेट, ये बालकनी का गेट है, यहाँ पे कर्टेन्स हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये आपको मैं दिखा देती हूँ कुछ इस टाइप का। बहुत ही अच्छे, मतलब माउंटेन्स में ना, देखो वहाँ पैराग्लाइडिंग हो रही है, ये देखो सामने पैराग्लाइडिंग हो रही है। और हमारा भी बहुत मन है पैराग्लाइडिंग करने का, लेकिन सेफ्टी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब डर भी रहता है कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। बाकी मन तो करता ही है। सामने वाला घर कितना अच्छा लग रहा है। तो ये बालकनी थी और यहाँ पे कर्टेन्स लगे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। इससे हमारे रूम में ना रोशनी आ रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कुछ ऐसी लाइट भी लगी है। और यहाँ पर भी दूसरा व्यू है, ये दूसरा एरिया है जहाँ पे कर्टेन्स लगे हैं, टेबल एंड यहाँ पे सोफ़ा है, जिसको यहाँ बैठना है यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। तो जस्ट मेरे रूम को दिखाने के बाद सब लोग रूम में आ चुके हैं और हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड है, तब से कुछ खाया नहीं था। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। इन लोगों को हम अपनी केटल दिखा रहे हैं, हमें चाय बनानी थी, थोड़ी सी गंदी हो रही, तो हम उनको बोल रहे थे वॉश करने के लिए। एंड ये वो 2 भैया हैं जो हमारे साथ हैं, इनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं ये लोग। तो इनके साथ की जो ट्रिप है वो देखो स्टार्ट हुई है यहाँ पर, देखते हैं आगे क्या होता है। फ़िलहाल हम लोग खाना वाना तो खा ही रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। रोटी कर देना 4। भैया हो क्या सकता है फिर, बस सबके लिए भैया मना कर जल्दी रहे दे हैं। दो ऑर्डर। 4 प्लस और करनी 8 रोटी करनी है। 8 रोटी हो गई टोटल, ठीक है ना। भैया कुछ तो ला नहीं रहा मैं तो पसंद ऑर्डर का। भाई उससे कितनी रोटी ठीक है। भाजी मैं क्या कह रहा हूँ भैया भैया ये साफ करवाना केटल, बढ़िया से करवा केटल देना साफ यार। करवा देना ये। अच्छा और कैटल भी साफ नहीं कर रखी इन्होंने, बताओ कॉफ़ी कैसे बनाएंगे अब। अरे वो नहीं देखा मैंने मैंने कहा स्टाफ से 2 आदमी क्यों आए हैं। हमारे गौतम भैया हमेशा गलत एंट्री ही ले लेते हैं। जब भी हमारा खाने का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर की जगह ये पेश हो जाते हैं, इसलिए इनका मजाक बन रहा है। भोले से हैं, कितने शरीफ, वैसे शरीफ हैं ये बहुत ज़्यादा। गौतम भैया हाँ बिल्कुल एकदम शरीफ हैं। इनके लिए ना एक अच्छी सी लड़की देखनी पड़ेगी मुझे। नहीं ये लड़की से इनका वो काम नहीं चलेगा। क्यों आपके पास एक्सपीरियंस है क्या? मेरे पास तो मेरी लड़की मेरी लड़की
हाँ, सिर्फ फालतू में बैठ के हम बकवास कर रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं हमारे दूसरे कपल का, जो कि अभी तक आए नहीं है। तो बस टाइम पास कर रहे हैं, अपने खाने का वेट कर रहे हैं और इधर उधर की बातें करके। इन साहब को गर्मी लग रही है, इसलिए हमारे रूम के कर्टन्स खोलने चले गए ये, और सारी विंडोज़ भी। वैसे तो इनका रूम अलग है, लेकिन इन्होंने ना ज़्यादा टाइम हमारे ही रूम में बिताया, और सारे लोगों ने मिलकर ना सिर्फ हमारे रूम में ही खाना खाया, तो वो भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अभी देखो सब कुछ खोल खाल के ये अब मक्खियाँ घुसा देंगे यहाँ। भाई इतनी मक्खी घुस चुकी है ना, बस मैं क्या बताऊँ इस रूम के अंदर। और ये आगे हमारे दूसरे गैंग के लीडर जो कि व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा है यहाँ पर, बकमर्री है और उनका वेट हो रहा है जो दूसरे कपल हैं हमारे। तो ब्लैक एंड ऑरेंज भाजी कितने कलरफुल है हमारे भैया। तंदूर चलाने इसलिए जा रहे हैं ना, आपने ऑर्डर दिया है ना तंदूरी नान का, तो वो चलाने जा रहे हैं अभी। तभी तो देखा भी नान वान कुछ नहीं होगा। भाजी स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ कड़क आपके लिए। कड़क बनाओ, ये तो बहुत ज्यादा पानी। चाय बन रही है, चाय चाय ले लो, चाय 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 चाय। ज्यादा दूध वाली हो गई है, चाय। नहीं हो पाएगी आपको। हाँ, चाय चाय। सही बोली। और इसको कड़क कर दो इस बात हो को। चुकी है कड़क। ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चाय बनाई है? जी आपके लिए। मैं तो गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं है पाजी, तो कौन सी गर्लफ्रेंड के लिए बनाई है? तो हमने पी ली अपनी मज़ेदार सी चाय, जो कि मेरे प्यारे पति ने बनाई थी सबके लिए। और उसके बाद इंतज़ार करते करते फाइनली हमारे थार रॉक्स वाले कपल आ चुके हैं। और बस हम ऐसे ही वेट कर रहे थे इन लोगों का। पता नहीं, ये एक ना कैफ़े में रुक गए थे, खाना खाने नहीं रुके थे, ये काम करने रुके थे। तो बस आ गए हैं और अब हम साथ मिल के सब खाना वाना खाएंगे, जो कि मे भी शायद मैंने रिकॉर्ड नहीं करा है, तो या रिकॉर्ड किया है यहाँ पर। तो सब कुछ खा के उठ चुके थे, क्योंकि यार खाना खाते टाइम पे तो क्या व्लॉग बनाती मैं। तो उसके बाद बस अब ये लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं ना कि हमें अब यहाँ से खा के कहाँ जाना है। वैसे तो आज हमें शायद नहीं कहीं जाना है, हम सिर्फ सोएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। यहाँ पर मैं बस यही बोल रही हूँ भाभी से कि सब खा के उठ चुके हैं और आपका खाना तो अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। यहाँ पे ना आप देख सकते हैं बारिश हो रही है कितनी तेज़, और मौसम देखो भाई कितना सुहाना हो रहा है। तो वैसे भी अब तो हम बाहर जा नहीं सकते, तो एक हमारा प्लान अभी है, भाई थक गए हैं, कोई प्लान ही नहीं है एक्चुअली। थक गए हैं, अब सोना है हमें, मस्ती नींद लेनी है, और रात को घूमेंगे यहाँ के हम पास में मॉल रोड वगैरह रहेगी वो। तो फाइनली हम खाना वाना खा के अब सोने जा रहे हैं। और कितना टाइम हो रहा है? 4 बज रहे हैं। तो शाम को 7-8 बजे तक सोएंगे हम, ठीक है। सारे रूम बंद कर दिए थी, मक्खियाँ होंगी कमरे में खाना खाने की वजह से। बारिश भी हुई थी, जो कि बंद हो चुकी है अभी फ़िलहाल। और हम सो रहे हैं, बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। तो बाय बाय गाइस। इस टाइम बज रहे हैं रात के 8, ये उल्टी घड़ी दिख रही है, 8 बज रहे हैं। और मैं तो सो के उठ चुकी हूँ, 4 बजे हम करीब सोए थे। और अभी यहाँ पे सबको मैंने उठाया है, बगल वाले रूम वालों को भी, जो भाभी हैं उनको, और सामने वाले भैया को भी। अभी वो आए भी थे कमरे में, आपने देखा था। और अभी सोच रहे हैं कहीं जाएँ बाहर, क्योंकि दिन वेस्ट करने से तो कोई मतलब है नहीं। और अगर अभी थोड़ा घूम लेंगे तो रात को भी दोबारा अच्छी नींद आ जाएगी। और अगर अभी सोते रहते ना तो कितना सोते भाई, इतना नहीं सो सकते हम। तो अभी तो मैं अपने हस्बैंड को उठाते, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी सो रहे थे। और भाई बहुत ठंड हो रही है। और पता है एक चीज़ बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने बोला भाई ठीक है चल जाएगा, इतनी ठंड नहीं होगी। और मैं कुछ भी जैकेट वगैरह रख के नहीं लाई हूँ, सारी हाफ टी शर्ट्स लाई हूँ। अब मुझे नहीं पता मुझे कितनी ठंड लगने वाली है। एक स्टॉल रख के लेके आई हूँ। अब मुझे लग रहा है 4-3 4 दिन जो भी हम रहने वाले, क्या स्टॉल में रहेंगे। चलो बाहर का ठंड व्यू दिखाते हैं अभी आपको, कैसा व्यू हो रहा है। अंधेरा हो रहा है, फुल फुल अंधेरा। इसका गेट खोलते हैं। कुछ इस टाइप का व्यू हो रहा है अभी। वाओ, जैसे वैष्णो देवी में नहीं होता है पहाड़ चमकते हैं, ऐसे चमक रहे हैं यहाँ तो। ज़्यादा ठंड है बाहर, बंद करो। शिट मैन, इस कमरे में क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत बहुत ठंड है भाई, मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सो गाइस, आज का दिन एक एक करके दिन में वीडियो बना लेंगे। वॉशरूम भी मैं आपको दिखा रही थी, मैंने वॉशरूम नहीं दिखाया था आपको, पर वॉशरूम ना यहाँ का बहुत बड़ा है, मतलब वॉशरूम बहुत अच्छा है। तो आवाज़ भी ना बैठ गई है यहाँ पे आके, माइक में लाई नहीं अपना, तो आवाज़ आपको जो आएगी पीछे से आवाज़ वगैरह, वो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती। माइक लेके नहीं आई हूँ अपना, मैंने सोचा नहीं था ना कि मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं कभी व्लॉग नहीं बनाती थी, आज फर्स्ट टाइम मैंने व्लॉग बनाया है। और बस अभी देखो कहाँ चलते हैं, और कहीं नहीं गए तो भैया
कुछ कह नहीं सकते। बाकी डिनर विनर तो करना ही है। अब डिनर करने के लिए तो उठना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लेट फिर डिनर नहीं मिलता है और फिर आधी से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि जिस टाइम हम यहाँ पे आए थे ना, आधे से ज़्यादा चीज़ें खाने को नहीं मिली थी। वैसे इस होटल का खाना बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा। इन्होंने ना, इनकी सर्विस बहुत स्लो है। अगर आप खाने का ऑर्डर दोगे तो ये समझ लो 1 घंटे से पहले आपका खाना नहीं आने वाला है। आपको बार बार इनको कॉल करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा, तब जाके आपका खाना आएगा। पहले पीछे पड़ जाओ बुरी तरीके से, तब जाके आपका खाना आने वाला है। और उसके पर खाना टेस्टी था, खाना काफ़ी अच्छा था, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस होटल से। तो अब कौन से होटल में हम रुके हैं वो मुझे देखना पड़ेगा। अभी हम बाहर जाएंगे ना, मैं पूछूंगी मेरे हस्बैंड से कौन से होटल में रुके हैं, क्योंकि भाई हमें तो ये लोग ही देखने आए थे। इन्होंने देखा और हम बस अंदर आ गए, हमें कोई मतलब नहीं है भाई, आके अपना पसर गए। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं एक बाइकर्स कैफे। बाइकर्स कैफे के टाइम कितना हो रहा है? टाइम ये रही मेरी घड़ी, चार्ज हो रही थी, रुकना था। 9 तो बज गए होंगे, 8:30 हो गया, नहीं 9 बज गए, 9 बज गए। इस टाइम बाहर ठंड हो रही है, इसलिए मैंने ये वाला स्टॉल भी ले लिया है साथ में। तो मैं यही एक स्टॉल लेके आई हूँ, वो भी रेड कलर का। मेरे पास और भी थे पर वो मैं निकाल नहीं सकी। टाइम हो रहा है 8:50। तो चलो लेट्स गो टू कैफे। फाइनली सब तैयार तो हो गए, फाइनली हो गए सब तैयार। मतलब 9 बज गए, मैं 7 बजे की उठी हुई हूँ और 7 बजे से लेकर 9 बज गए हैं सबको उठाने में। कार्तिक गेस्ट हाउस, इन्होंने लाइट लगा रखी है यहाँ पे एलईडी, बाकी सब में अंधेरा ही हो रहा है इनके। यहाँ लगा रही है फ्रंट में। भाई साहब बहुत ठंड हो रही है। ये आ गए हमारे लीडर, ये लीडर आ गए हमारे। हम चले हमारे गैंग लीडर और बाकी मेंबर्स के साथ राइडिन कैफ़े। आप अगर मनाली आए होंगे तो आपको पता होगा ये कैफ़े बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सारे राइडर्स तो आते हैं, उसी थीम पर ये जो कैफ़े है वो रखा गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आपको ना सारी चीज़ें यहाँ पे राइडिंग से रिलेटेड ही मिलेगी। तो सबसे पहले ये स्कूटर पुराने ज़माने का, और थोड़ा सा ना यहाँ पर इन्होंने बार वगैरह भी बना रखा है। ये भैया बड़े मज़े से ना टीवी देख रहे थे, मैं इनसे पूछ रही थी आप स्क्रीन पर क्या देख रहे थे, वो विराट कोहली को देख रहे थे, लेकिन हम तो भाई कुछ और ही देख रहे थे। मेरे प्यारे पति देव ने मुझे दिखाया कि इस कैफ़े में ना देखो भाई सब कुछ थीम बेस्ड है। बाइक के ऊपर देखो नेम प्लेट्स वगैरह के ऊपर बना रखा है, और ये बाइक के ही कुछ एक्सेसरीज टाइप होंगी, जो भी मुझे नहीं पता लगते हैं यहाँ पर। और सब बस यहाँ पर टेबल लगा रहे हैं, हम थोड़ा बाहर की साइड बैठ के खाना वाना खाएंगे। आप देख सकते हो ये टेबल पे भी ना टायर लगे हुए हैं भाई, बहुत ही यूनिक बना रखा है। अब ये देखो, ये सबसे मज़ेदार चीज़ लगी मेरे को, स्कूटर से लाइट आ रही है इस तरीके से, लग रहा है कोई रियल में स्कूटर पे है। ये कैंडल लाइट डिनर पे आए हुए हैं, पर किसके साथ आए हैं रिवील करें? लड़की का फेस है, लड़की का फेस रिवील कर दे वीडियो में। मेरी लड़की दाढ़ी वाली। अबे क्या कर रहे हो? ये साजन ऑपरेशन के बाद बदल गए हैं वो। यार वो कौन सी मूवी होती है जिससे गोविंदा जाता है, वो ऑपरेशन करवा के गोविंदा बन गया जाता है वो। सेंटर से 0.8 किलोमीटर दूर है, मतलब 800 मीटर। भैया बना दो। यहाँ पर इस थोड़ी सी केक और आइसक्रीम पे ना सब झपट्टा मार रहे हैं पूरी तरह से। आपने खाया, कैसा लगा? बढ़िया, मैं बताती हूँ अभी कैसा लगा, ठीक है? मुझे भी अच्छा लगा बहुत। अभी इसलिए हमने और मंगाया रिव्यू देखकर। फर्जी रिव्यू, ये बंदे फ्री पता है हम लोगों ने ना फर्जी रिव्यू दिया है इसका खाने के लिए, और इन्होंने बोला रिव्यू दो तो और आ जाएगा आपके लिए, इसलिए हमने फर्जी रिव्यू देख के और मंगाया। ये अच्छी लग रही है। पहली बार मैंने ये आइटम खाई है। कैफ़े में खाना खाने के बाद हम सब का प्लान हुआ कि रूम में जाके साथ बैठेंगे सब। तो इस बार हम रूम में बैठे, हम हमारे गैंग लीडर और उनके भाई वाले रूम में। तो सब लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और अब हमारे गौतम भैया मज़ेदार गाना गाने वाले हैं, तो हम कुछ गेम खेल रहे थे, पर फिर सोचा चलो इनसे गाना गवाएं क्योंकि ये बड़े अच्छे सिंगर है। तो चलिए अब सुनिए उनका गाना और उसको व्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। मैं आग दिल में लगा दूं, वाह यार वाह, कि पल में गुजर जाओगे दिल भर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे। मैं आज दिल में लगा लूंगा, वो पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा
प्यार हो जाएगा हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे। सुनो अच्छा है। तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए